सभी को जो है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए समय निकाला आप लोगों ने। अभी जो अगला पॉइंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग जो पहला 3 पॉइंट नॉर्मली हम लोग जो भी देख रहे हैं आज तक जो भी मीडिया में आ रहा है वो ये 3 पॉइंट के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा है सारा कवरेज। बट फिल्म मेकर्स की जो यहाँ पे ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ उतनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में बन भी नहीं पा रही हैं। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, वो बनने के बाद की बात है। यहाँ बन भी नहीं पा रही है, लिखने वाले हैं, ट्रेंड लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन फिल्म नहीं बन पा रही है। वहां पर जहां तक आदिवासी सिनेमा की बात है, वहां पर एक बहुत बड़ी अड़चन आती है सब्सिडी का प्रावधान। सब्सिडी का प्रावधान आप तभी लागू कर पाते हैं जब आपके पास प्रोड्यूसर है, आपके पास वो सारे साधन है कि आप फिल्म बना लेते हैं। बना लेने के बाद उसके बाद फिल्म देख करके आपका डिसाइड किया जाता है कि उसको कितना उसका मूल्यांकन होकर के कितना सब्सिडी उसको दिया जाए। लेकिन यहाँ इस राज्य में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन लोगों के क्या सवाल ये उठता है, क्या वो समुदाय सिनेमा नहीं बनाए? ये तो मतलब इस सवाल का जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है कि सब्सिडी जो है वो आपके हमारे हमारे कार्य करने के जो इच्छा है या कार्य करने का जो हम सीख करके आए हैं वो करने के सामने में वो एक अड़चन बन करके आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या और दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। सब्सिडी के बाद हमारा एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो 5वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं, जो कि अक्सर हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जो भी आदिवासी भाषाएं हैं इस राज्य के और वैसे समाज की फिल्में जो अंडर प्रिविलेज है, उन सबको फंडिंग प्रदान किया जाए। ये हम लोग कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया में हो रहा है कि आदिवासी भाषाओं को फंडिंग मिल रही है। जैसे कि आप देखिए यूएस में बहुत दिनों से चल रहा है, कनाडा में बहुत समय से चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत समय से चल रहा है। आपको मेक्सिको में, ग्रीनलैंड में, पैसिफिक ओशन के जितने आइलैंड नेशंस हैं, सब में ये सारे जगहों पे आदिवासी भाषाओं को फंड किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी आप देखिए केरल में कुछ 1.3% आबादी है आदिवासियों की, वहां पे भी आदिवासियों की फिल्म के लिए 1.5 करोड़ की का फंडिंग मिलता है। हमारे राज्य में 26% आदिवासी हैं, तो क्या वो उस तरीके का प्रावधान यहाँ पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और ये हमारे राज्य की ही क्या बोलते हैं जिम्मेदारी होती है कि ऐसा करें। इस तरीके का जो प्रावधान है, आप देखिए अक्सर इस तरह की बातें आती हैं कि हमारे आदिवासी समाज जो है बाजार नहीं बना पाएगा या कुछ ऐसा। अगर वो पूंजी आएगा तो बाजार क्यों नहीं बनेगा? बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत लोगों के दिमाग में कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा इस तरीके का बहुत सारा ऐसा डिफरेंसेस है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा हो या डॉक्यूमेंट्री सिनेमा हो, सबका कॉमर्स होता है और सब कुछ सेल होता है। और अगर आप लोगों को बेहतर सिनेमा चाहिए तो इस तरीके की फंडिंग लानी पड़ेगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, आप उसको वहां से कंटिन्यू कीजिएगा। एक पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं छोटी फिल्मों को फंड करने के लिए। अभी हम लोग जैसे पिछले वाले में भी हम लोग ये बोल रहे थे कि एक फीचर फिल्म को अगर केरला में 1.5 करोड़ मिलता है, तो हमारे यहाँ तो 20 लाख में लोग बना रहे हैं, 25 लाख 30 लाख रुपए में बना रहे हैं। तो उसी जो 2 करोड़ का जो सब्सिडी मिलता है, अप टू 2 करोड़ का सब्सिडी, उसको अगर विभाजित करके कुछ फिल्म मेकर्स को दिया जाए, जितने भी आदिवासी भाषाएं हैं या बोलियां हैं यहाँ पर इस राज्य की जिसमें सिनेमा बन रही है, वो तो फिर एक अच्छा सिनेमा का एक बुके भी बनेगा। लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके का लाइफ आपको देखने को मिल सकता है।
उसी तरीके से एक शॉर्ट फिल्म फंडिंग की भी बात हम लोग करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इस पर हम लोग आपस में अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके के यहाँ की फिल्म, यहाँ हम लोग जो है, हमारे फिल्मकार जो है, वो शॉर्ट फिल्म नहीं, मतलब शॉर्ट फिल्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शॉर्ट फिल्म एक बहुत सशक्त एक फॉर्मेट है जिसमें बहुत छोटी छोटी फिल्में और बहुत सारी फिल्में बनाई जा सकती हैं। और उसमें आप देखिएगा, जैसे पुरुषोत्तम जी हो गए, मैं हो गया, चिराग जी हो गए, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बना बना करके अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स का ये भी होता है, उसमें आप गलतियां करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कम खर्च में आपका जो जितना भी लर्निंग प्रोसेस है वो ठीक होता है। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि नए नए तरीके के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप फीचर लेंथ फिल्म में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा प्रयोग नहीं कर पाते हैं कि ये कोई भी कंटेंट हो गया, नया तरह का कंटेंट, या कोई नया तरह का के इमेजेस हो गए, जो कि आदिवासी समाज से हो, या फिर जो भी यहाँ पे जितने भी समाज, झारखंडी समाज से हो, वो चीज सिनेमा में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी शॉर्ट फिल्म्स बहुत जरूरी होता है। वरना क्या होता है जिससे हम लोग भी जूझ रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री भी, कि एक तरह का कंटेंट को ही हम लोग समझ रहे हैं कि यही मार्केट बनेगा। तो शॉर्ट फिल्म्स जो है 10 लाख रुपए का फंडिंग जैसा कुछ, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस राज्य की सरकार, अगर इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स और इस राज्य के आर्टिस्ट इस फिल्म को लेकर के सीरियस है। आप सभी कोई साउथ की फिल्मों के लिए बहुत बड़ा फैन है, आप सभी कोई महाराष्ट्र या फिर बाकी वर्ल्ड सिनेमा के बहुत बड़े फैन है। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल प्रस्तुत करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 2016 के बाद वहां पे फिल्म नीति के अंतर्गत उन्होंने रोजाना 100 मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी कर दिया। अगर मराठी फिल्म अगर नहीं आती है तो फिल्म जो सिनेमाघर है वो हिंदी फिल्में लगाते हैं, बाहर की फिल्में लगाते हैं, मुंबई में लगाते हैं, लेकिन उनके पास एक मैंडेटरी रहता है कि हम एक शो लगाएंगे। कर्नाटक में आप देख लीजिए, मल्टीप्लेक्स में चाहे सिनेमा में हर दिन एक शो कंपलसरी है और शनिवार रविवार को 2 शो अनिवार्य है कन्नड़ फिल्मों के लिए। तमिलनाडु में 4 शो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि बाहरी भाषाओं की फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने लोगों तक अपनी भाषाओं की फिल्मों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कानून बनाया। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की बात करें, 2017 में वहां पे फिल्म नीति, वहां पे जो कानून बना, उसे प्रतिदिन कम से कम 1 शो तमिल फिल्मों को दिया ही जाना चाहिए स्थानीय प्राथमिकता के हिसाब से। केरल में भी ये चीज लगा, और केरल में ये चीज कम से कम 2 दिन आपको मलयाली फिल्म लगाना ही लगाना है। तो यही कारण है कि वहां पे बाजार बन गई। जब बाजार बनता है तो प्रोडक्ट अपने आप निकलता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर बाजार ही नहीं होगा जिसे हम बेचने के लिए, जिसे हम लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं होगा, तो हम कैसे फिल्म बना के क्या करेंगे? हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है। दूसरा चीज है कि जब हम वर्ल्ड सिनेमा को जब देखते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि साउथ कोरिया, जिसकी सिनेमा भी काफी ज्यादा चर्चित रही, के ड्रामा जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पे 90 के दशक में वहां की सरकार ने भी वहां पे एक स्क्रीन कोटा सिस्टम लागू किया। उसके अंतर्गत वहां साउथ कोरिया के सरकार ने जो भी फिल्मकार थे, स्थानीय फिल्मकार, उनकी फिल्मों को 146 दिन, इट मींस कि 40% स्क्रीन टाइम वहां के लोगों को दिलाया। और बाकायदा उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली लॉ लगाया कि आप बॉलीवुड या फिर बाहरी जो भाषा की फिल्में हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी भाषा की फिल्मों को लोगों तक दिखाने के लिए आपको ये कानून बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, वी लाइक द हॉलीवुड मूवीज, बट आइडेंटिटी गुम होने लगी थी। उनका अपना कोरिया संस्कृति, कहानी की परंपरा गुम होने लगी। तब सरकार ने ये लॉ लागू किया, और ये वाकई में इसका परिणाम देखिए कि 2020 में दुनिया की पहली नॉन इंग्लिश फिक्शन फिल्म जिसने ऑस्कर जीता वो है पैरासाइट। स्क्विड गेम्स देख लीजिए, नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा वर्चस्व रहा। के ड्रामा हमारे बॉलीवुड से भी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन हमसे 3 गुना ज्यादा ही कमाई करती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का साथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो कि वन मस्ट शो। दूसरा बात है, जो कि हमारे मोस्टली 90% ऑडियंस जो है वो गाँव में रहती है। तो अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी डिमांड ये है कि जितने भी जिला भवन हो, ब्लॉक हॉल हो या फिर पंचायत भवन हो, वहां पर भी हमारी फिल्मों को दिखाने के लिए अभी अनुमति दिया ही जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि अगर मैं बात करूं दक्षिण छोटानागपुर में, जो नागपुरी बेल्ट का सबसे बड़ा रीजन एरिया, आप देख लीजिए गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, एक भी सिनेमा घर अब नहीं है। क्या हमारे लोग वहां से यहाँ तक आकर सिनेमा देखना पसंद करेंगे? नहीं। तो हम उन तक जाना चाहते हैं, पर हम जाएं कैसे? हमें कुछ तो मिलना चाहिए, एक छत तो कम से कम मिलना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी ब्लॉक लेवल, पंचायत स्तर और फिर जिला भवन है, वहां पर निःशुल्क हमारे यहाँ की फिल्मों को दिखाने के लिए प्रावधान दिया जाना चाहिए। और वैसे भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपके सरकारी कार्यक्रम को हम हैक कर रहे हैं। कितनी ही फिल्में बनती हैं, मुश्किल से 10 फिल्में बन रही है झारखंड में भी, नागपुरी में, संथाली में 10-12 फिल्में बन रही है, अदर भाषाओं में मिलकर मिलाकर के 5 से 6 फिल्में बन रही है। तो हमारा ये डिमांड जायज है कि जेएफडीसीएल, जो कि एक फिल्म निर्माण की जो एक बॉडी है जो कि झारखंड सरकार की आईपीआरडी के अंतर्गत, उसी के द्वारा हमें सीधे जो भी पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल में जितने भी सिनेमा घर, जो भी हमारे पंचायत हॉल है या ब्लॉक लेवल है, वहां पे हमें अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए जगह मिलना ही चाहिए। एक और पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट करके मैं फर्दर अन्य वक्ताओं को समय देना चाहूंगा। तीसरा डिमांड है हमारा कि झारखंड की जितने भी फिल्में बनती हैं, उन सभी फिल्मों को 100% टैक्स फ्री किया जाए। आप जब फिल्म नीति पढ़ेंगे तो फिल्म नीति में लिखा गया है 23.4 में कि यहाँ की फिल्मों को 2 हफ्ता सभी सिनेमाघरों में दिखाने का प्रावधान है। पर क्या वाकई में यह लागू हुआ? लागू सिर्फ एक चीज के लिए हुआ, वो है पैसे की बंदरबाट की, अन्यथा बाकी कोई कानून हमारे लिए लागू नहीं हुआ। हमारा डिमांड ये है कि जब ये लॉ बना हुआ है तो इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। जब ये लॉ कहता है कि 2 सप्ताह झारखंडी भाषाओं की फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए पूरे झारखंड के सिनेमाघरों में, तो फिर जेएफडीसीएल ही ये इनिशिएटिव ले। हमारा डिमांड ये है कि फिल्म नीति के अंतर्गत जो भी कानून है उसे वाकई में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अनदर पॉइंट बोलता है 23.5 बोलता है कि 100% टैक्स फ्री दिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। अभी तक झारखंड में जितनी भी फिल्में बनी, किसी को टैक्स फ्री नहीं किया गया। 2022 में हमारी फिल्म आई थी, सीएम के पास भेज दिया गया, वित्त मंत्री के पास गए, कला मंत्री के पास गए, कुछ भी नहीं हुआ। जब कानून जब विधानसभा से पारित कर दिया गया है, तो फिर हम फिल्मकारों को, हम कलाकारों को फिर से क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों घुमाया जा रहा है? तो हमारी डिमांड ये है कि 100% हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री करें। इससे ही फायदा ये होगा कि जो मल्टीप्लेक्स, जो सिनेमाघर हमारी फिल्मों को लगाएंगे, उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो हमारी फिल्मों को ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो हमें ये पूरी तरह से ये लागू करने के लिए हम मांग करते हैं, विशेषकर इन 3 पॉइंट्स पे मैं बिना कोई रुकावट के, बिना कोई नानुकूल किए हुए, नंबर 1 एक शो कंपलसरी। दूसरा, जो भी हमारे रूट के सिनेमाघर हैं या जो भी लोग हैं, जिला भवन हो, पंचायत भवन हो या ब्लॉक हॉल, वहां पे हमारी फिल्मों को चलाने के लिए मौका दिया जाए ताकि हम गांव के ऑडियंस तक पहुंच सके। और तीसरा, टैक्स फ्री पूरी रूप से किया जाए, चाहे वो फिल्म नीति सब्सिडी के अंतर्गत अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया। क्योंकि अगर कोई भी फिल्म अगर बनता है तो झारखंड की फिल्म है, वो यहाँ की भाषा की फिल्म है, तो उसकी मांग करना हमारा जायज है। हम इसकी पूर्ण रूप से मांग करते हैं। साथियों, ऐसा है कि कम्युनिटी में 2018-19 के समय में लॉकडाउन तक कमेटी में हम लोग रहे, और उन दिनों लगभग हम लोगों ने 30-32 फिल्मों का रिव्यू किया था, जो आप लोगों ने बनाया था उन सब फिल्मों का। लेकिन जब हम लोग रिव्यू किए, और रिव्यू करने के बाद हम लोग लगातार बोलते रहे कि भाई जो भी सब्सिडी इनका बनता है दे दीजिए, रिलीज कीजिए, तभी तो फिल्म मेकर आगे काम करेंगे। तो वो चीज कभी हुआ ही नहीं। इससे क्या हुआ कि काफी मतलब कलाकार हुए या तो फिल्म मेकर हुए, सबों पर असर पड़ा है ये चीज। तो कहीं ना कहीं वो 30-35 जो फिल्मों का जो रिव्यू हुआ था, वो पैसा निकलना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि उसमें मेहनत लगा है, आप सबका मेहनत है। तो इसके लिए भी हम लोग को एक मतलब डिमांड रखना पड़ेगा कि भाई अभी तक क्यों नहीं मिला है, तो वो पैसा निकालने की भी बात हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in